अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब से आज उनकी पार्टी की क़यादत की मुलाकात हुई है। चंद रहनुमा थे, इंक्लूडिंग पार्टी चेयरमैन गौहर खान साहब। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने मुलाकात की, उन्होंने भी आके मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें क्या कुछ बताया गया, लेकिन उसके बरक्स इमरान खान साहब ने किस हद तक एक बरहमी का इजहार किया गुज़िश्ता रोज़ से। आपको पता है कि मुज़ाकराती कमिटीज़ का जो एक उनकी मीटिंग का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, और इस मुज़ाकराती अमल का आगाज़ होना, इमरान खान साहब इसको कैसे देख रहे हैं। एक मुतालबा जो इमरान खान साहब के सामने आज पेश किया गया, ऑल्दो के गौहर खान साहब ने उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कोई सिविल नाफरमानी पे बात नहीं हुई है, जबकि हमारे ज़राए बताते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का मुतालबा किया गया है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक चलाने की का ऐलान किया था, उसमें हमने देखा कि उसको मुलतवी भी किया गया, मौखर किया गया। टाइम दिया जा रहा था हुकूमत को भी कि वो संजीदा हो जाए और मुज़ाकरात की तरफ आया जाए और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उसको तस्लीम करने की तरफ आए। आज उनसे मुतालबा ये उनके सामने रखा जा रहा है कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले ली जाए। इमरान खान साहब इस पर बहुत क्लियर हैं। इमरान खान साहब ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद होने की वजूहात हैं, एक तो रेमिटेंसेस का जो मामला है उसका बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता रोज़ हम रऊफ़ हसन साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही कि रेमिटेंसेस जो लिमिट करने की बात है, तरसीलात ज़र यानी कि जो बाहर मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि इमरान खान साहब ऑब्वियसली एक साइजेबल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हिमायत उनको हासिल है, उनको सपोर्ट उनकी हासिल है। उन्होंने रेमिटेंसेस रोकना है। और आई एम श्योर कि अगर मैं भी ये सवाल ज़रूर पेश करूँ आप लोगों के लिए कि जितने लोग भी इस वक्त मुझे बाहर से देख रहे हैं, बाहर ममालिक से देख रहे हैं, क्या वो इमरान खान साहब के इन मुतालबात के हक़ में और इन मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए, क्या वो रेमिटेंसेस का जहाँ पर वो मुतालबा करते हैं कि उसको लिमिट किया जाए, क्या वो ऐसा करेंगे? आप अपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइए कि क्या आप रेमिटेंसेस लिमिट कर सकते हैं? अगर तो इमरान खान साहब ऐसा मुतालबा आपसे कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं इसका आगाज़ बाकायदा तौर पर इतवार के रोज़ से हो चुका है। लोग अब पैसे नहीं भेजेंगे पाकिस्तान अपने फैमिलीज़ को। इसमें आपकी क्या राय है? ज़रूर से आगाह कीजिएगा। लेकिन इमरान खान साहब इस बात पर बहुत क्लियर हैं कि जो वो मुतालबात सामने रख रहे हैं, जहाँ पर जुडिशल कमीशन बनाने के उस पे और इन नुकात से, इन डिमांड से वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज बरहमी का इजहार इस बात पे किया कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी पार्टी के भी असद कैसर साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे इस मुज़ाकराती कमेटी को, और दीगर जो है वो तो बहरहाल गायब भी रहे। हामिद खान साहब बताया जा रहा है बांग्लादेश में हैं, सलमान अकबर राजा साहब भी प्रेजेंट नहीं हुए, गंडापुर साहब वो तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और गंडापुर साहब का तहफ़्फ़ुज़ात रखना मुज़ाकरात को लेकर बनता नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात के हर मामले से, हर एस्पेक्ट से गंडापुर साहब बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। उनकी पार्टी के लोग भी ये बात कहते हैं कि गंडापुर साहब तो हर स्टेज पे, चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे वो मुक़्तदर वो क़ुव्वतें हों, मुक़्तदर हल्के हों, जो गैर सियासी जो क़ुव्वतें हैं, गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, उन तमाम अनासर से गंडापुर साहब बहुत ही इस वक्त एक एक डीप एंड थिक वाली उनकी एक रिलेशन नज़र आती है उनके साथ। सो गंडापुर साहब अपने आप को अगर अलहदा कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि गंडापुर साहब इन मुज़ाकरात की इन नशिस्तों में हमें शरीक अगर ना होते हुए नज़र आए। इमरान खान साहब इस बात पे बहुत क्लियर हैं, और आज उन्होंने ये इसका गौहर खान साहब को भी वाज़ेह एक पैगाम दे दिया है कि ये एक टाइम फ्रेम में मुज़ाकरात को मुकम्मल होना चाहिए। ये एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए इसको आप प्रोलॉन्ग और आप इसको लिंगर ऑन मामला करता चला जाए, और जहाँ पर हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही तकाजे किए जाए, तहरीक इंसाफ से ही उस पर ही जोर डाला जाए कि जी वही अच्छे बच्चे बन कर दिखाएँ। और वेराज हुकूमत जिसने तमाम तर जो हरबे, तमाम तर जो हथकंडे, तमाम तर जो इक़दामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उठाए हैं, उनसे उनको किसी भी सूरत एक एग्जेम्पशन यानी कि कोई भी इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। जो इक़दामात किए गए हैं वो कभी अब तारीख़ से अंडू नहीं किए जा सकते। उस इक़दामात में उनको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से इमरान खान साहब एटलीस्ट बहुत क्लियर है कि 2-2.5 साल के अरसे में जिस तरह से इमरान खान साहब उनकी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, उनकी जो टॉप लीडरशिप, जो उनकी फर्स्ट एंड सेकेंड टियर लीडरशिप्स है, लीडरशिप में से लोग हैं, उनको किस तरह से तोड़ा गया, उनको ज़दोकोब किया गया। वो जो तमाम फेसेस थे
उनको किस तरह से प्रेशराइज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई, लोगों के घरों में घुसा गया, लोगों के घर में तोड़ फोड़ मचाई गई, जिससे उनके ऑब्वियसली एक इमोशनल अटैचमेंट भी थी। आप सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं कर रहे थे, आप एक इमोशनल उनकी अटैचमेंट जो तमाम जो चीज़ें होती हैं घर में, आप उसको घुस के घरों में आप रात की तारीखी में घुस के लोगों के घरों में तोड़ फोड़ करें, आप लोगों के घरों में नुकसानात पहुंचाएं, लोगों की जानो माल की जहां पर हिफाजत ना रहे, लोगों खवातीन के साथ आप उनको हरास करें, आप बच्चों को आप हरास करें, आप बच्चों के साथ बदसलूकी के साथ उनको ड्रैग किया जाए। जिस किस्म के आज तक जो हालात चल रहे हैं उस पर हुकूमत को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा तासुर दिया जाए कि जैसे हुकूमत कोई उनको कंसेशन दे सकती है और वो एक भीख मांगने वाले एक कमज़ोर एक वीक फुटिंग पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाया जाए। सो इमरान खान साहब इस बात पे बहुत क्लियर हैं कि उनका नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इस वक्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ज़्यादती उनके साथ हुई है और अगलों को उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ना कि उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जाए। सो इमरान खान साहब ने आज कैटेगोरिकली अपने जो तमाम वकला है उनसे ये बात ज़रूर कह दी है और कोट एंड कोट उन्होंने ये बात कही है कि आप मेक श्योर करें कि जो मुज़ाकरात है हुकूमत के साथ, ये किसी भी तौर पे जो तरसीलात ज़र की कैंपेन है, जो मुहिम है, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आउटराइटली किस तरह से उसका इजहार करते हैं इमरान खान साहब से, उस सपोर्ट का जो हिमायत वो करते हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से उनकी लीडरशिप उस तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब भी इमरान खान साहब ने कॉल दी है उस पर उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया है, उन्होंने उसको उस पर एक अपने अज़म का इजहार किया है और उसको हमेशा से हर तरह से उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ वो आए हैं। चाहे आपको वो याद होगा जिस तरह से टेलीथॉन्स वगैरह किए जाते थे और एक फंडिंग के लिए भी इमरान खान साहब जब उन्होंने मुतालबा किया है तो किस तरह से उनको जो अमाउंट है और कितनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पे दी गई है, आग बंद करके दी गई है। सो वो चाहते हैं कि इस रेमिटेंस की जो मुहिम है उसको किसी भी तौर पे वो अफेक्ट ना हो ये मुज़ाकरात के हवाले से, और साथ साथ फोकस जो है जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है, एक तो 9 मई का इमरान खान साहब इस बात पे बहुत क्लियर है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जब तक आप उन तमाम नाकाबिल तरदीद शवाहिद को, वो जो इर्रिफ्यूटेबल एविडेंसेस थे जो आप बरमला बताते तो रहे लेकिन आपने दिखाए नहीं कभी वो एविडेंसेस, तो वो एविडेंसेस को सामने लेकर मंजर आम पर लेकर आया जाए और उसमें बताया जाए कि अगर तो वो कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो इमरान खान साहब के कारकुनान थे, और अगर वो मुलव्विस थे उन वाक़यात में तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फिर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए अगर तो वो इन्वॉल्व रहे, और इमरान खान साहब फिर उस पर माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उससे पहले आप सजाएं दे दें और आप एविडेंसेस भी सामने ना लेकर आएँ जिस पर आपको पूरी दुनिया से इस वक्त एक कंडेमनेशन का सामना करना पड़ रहा है कि एक तो फौजी ट्रायल से गुजारा ही नहीं जा सकता सिविलियंस को, शहरियों को, आप इंटरनेशनल लॉस की वायलेशंस कर रहे हैं, वो तमाम कमिटमेंट्स थी जिस पर आपने अग्री किया हुआ था, आप उनको वो कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब सिर्फ यूरोपीय यूनियन आपको इस पर तशवीश का इजहार नहीं कर रहा है, इन मिलिट्री कोर्ट से जो कन्विक्शंस का सामना सिविलियंस को करना पड़ा है, ये बरतानिया भी इस पर रिएक्शन दे रहा है, रद्द-ए-अमल अमरीका से भी आ रहा है। और अमेरिका जो कि हमने 2-2.5 साल में देखा कि अमेरिका अवॉइड करता था पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बात करने से, वो तक इन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और पामाली पर अमेरिका तक बोलने पर आ चुका है। सो आपको वर्ल्ड ओवर इस वक्त एक कंडेमनेशन आप ड्रॉ कर रहे हैं, आप सिर्फ अटेंशन नहीं, आपके इकदामात ने एक स्ट्रॉन्ग मजम्मत, एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ड्रॉ कर ली है और आपके इन इकदामात पर अब आप प्रेशर में आ चुके हैं, अब आप दबाव में आ चुके हैं बैनुल अक़वामी उन कुव्वतों की जानिब से जो कि इस पर एक बड़े सख्त रिजर्वेशन रखती हैं। आप जो इकदामात अपने निहत्ते शहरियों के साथ कर रहे हैं, और 26 नवंबर की यानी कि जो मैसेकर था, जो 26 नवंबर को जिस तरह से एक स्टेट हाई हैंडेडनेस नजर आई है, उस पर किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और किसी भी सूरत उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर नहीं दिखाई देगी। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को आज उस पर बरहमी का इजहार किया कि किसी भी तौर पर 26 नवंबर को वो अपने शोहदा को, अपने जो शहीद कारकुनान हैं, वो उनको नहीं भूल सकते, वो उनके मौक़िफ़ को आगे लेकर चलेंगे, वो उनकी सपोर्ट में उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं और वो कभी भी 26 नवंबर लोगों को भुलाने नहीं देंगे, क्योंकि इस पर रियासत जवाबदेह है उन तमाम लोगों को, उन तमाम शोहदा के वर्सा को कि जिनको जिस तरह से निहत्ते शहरियों को, निहत्ते कारकुनान को आपने सबसे पहले उनसे उनका राइट छीना, एक एहतजाज करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से उनको महरूम किया और उसके साथ साथ ही आपने उन पर गोलियां चलाई। सो गोली क्यों चलाई गई, इस सवाल के जवाबदेह मौजूदा हमारी रियासत है और मौजूदा हुकूमत है।
उनको ये जवाब देना है, ना कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक इम्प्रेशन ये दें कि जो 6 तारीख तक एक 190 मिलियन पाउंड केस में जो फैसला है उसको अगर मौखर किया गया है तो वो एक कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है या किसी लेवरेज के तौर पर उसको देखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये एक लेवरेज है जो कि हुकूमत की तरफ से दी गई है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसमें सज़ा को 6 तारीख तक मौखर कर दिया गया है। ये मौखर करना वो समझते हैं शेर अफजल मरवत साहब कि ये एक लेवरेज है। ये एक लेवरेज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस इट्सेल्फ कोई केस बनता ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि इसमें सज़ा दी ही नहीं जा सकती, ये केस ही नहीं बनता। इसमें मुल्ज़मान जब तक से आप उन मुल्ज़मान को शरीक नहीं कर लेते को एक्यूज़ को, आप सज़ा नहीं दे सकते इमरान खान साहब या उनकी एहलिया को। सो आपने किसी भी तौर पे ये लेवरेज या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे नहीं देखा जा सकता। और दूसरा ये कि जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि इस केस में चूंकि कुछ भी नहीं निकलेगा तो इसको मुलतवी इसलिए भी किया गया है ताकि इस केस को इसमें ज़बरदस्ती कोई सज़ा का एक पहलू निकाला जाए। और जो कि जिस किस्म के बोगस केसेस थे, साइफर हमने क्या कुछ नहीं सुना, इद्दत केस में हमने क्या कुछ गलीज़ इनके हथकंडे नहीं देखे, लेकिन बावजूद उसके वो केसेस स्टैंड नहीं कर पाए अपने पैरों पे और वो केसेस में इमरान खान साहब बरी हो गए। सो जो एक्विटल हुई है वो नज़र आ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी ये जो भी सज़ा देंगे वो अपील स्टेज पे किसी भी सूरत स्टैंड नहीं कर सकती, और लिहाजा उस केस को, उस फैसले को बहुत हद तक फाइन ट्यून किया जा रहा है, जिस तरह से बहुत लोग इस बात का दावा कर रहे हैं। और इसमें गुंजाइश पैदा की जा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई लूप होल ना या लीगल लिकूरज ना छोड़े जाए जिसकी वजह से इमरान खान साहब उसका बेनिफिट लें और उनको रिलीफ किसी भी अपील के स्टेज पे किसी भी वक्त कोई भी रिलीफ उनको मिल सकती है। सो ये कोशिशें की जा रही हैं, बट कोशिशें ज़रूर करें, और कोशिशों से अगर तो ये इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रख पाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के इस वक्त नज़र आ रहा है कि पूरी पब्लिक, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो जिस तरह से एक इमरान खान साहब की जो जेल टर्म है उसको सो फार लेकर वो बिल्कुल मुतनफ़िर नज़र आती है। और इमरान खान साहब की सपोर्ट में, उनकी हिमायत में इस वक्त मुल्क की आवाम को आप दूसरे तरफ आप उनको अपने बयानिया से उनको माइल नहीं कर पाए, उनको अपनी हिमायत में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए, आप उनसे इंगेज ही नहीं कर पाए, आप उनसे किसी भी तौर पे किसी भी स्टेज पे आप उनसे हमेशा से आप डिसंगेज नज़र आ रहे हैं। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ को रुजू करें, आप यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करें तो आपको उन सवालात का आप सामना नहीं कर सकते जो कि इस वक्त एक नौजवान के जहन में है। आप उस सिस्टम के हवाले से, सिस्टम के जो इक़दामात उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम जिस सिमत की तरफ जा रहा है उस पर एक नौजवान से आप राय उसकी जानने की कोशिश करें कि वो इस वक्त इस मुल्क में रह के क्या राय रखता है और क्या सोच रहा है। आप वो सुन नहीं पाएंगे, आप उसको एडमिट नहीं कर पाएंगे, आप उसमें आप एक डिनाइल के मोड में हैं, आप नौजवान से इंगेज ही नहीं करना चाहते। और यही कुछ हमने हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में देखे थे, जहाँ पर नौजवानों से इंगेजमेंट तो दूर की बात, उनको इस हद तक रद्द उनके उस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को किया गया कि जो कि एक रिवोल्ट में हमें कन्वर्ट होते हुए नज़र आया। सो आप इंगेज करने के बजाय आप उनको ऑलरेडी उनके स्टांस को आप अंडरमाइन अगर करेंगे तो, लेकिन आप कब तक करेंगे? हालात हमें इस वक्त 2024 ख़त्म हो रहा है और 2025 में आप अगर इसी प्ले बुक के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए तो पाकिस्तान जिस तरह के प्रेशर्स का आज सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को, 2025 पाकिस्तान के लिए और भी एक ग्रिलिंग साल साबित हो सकता है। सो लिहाजा बहुत ज़रूरत है इस बात की, जहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब को भी डर इस बात का है कि इमरान खान साहब को अगर बाहर निकाला तो हुकूमत जेल में जो है डाल दें। वो कहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालना है तो हुकूमत को जेल में डाल दें। सो मेरे ख्याल से एक जाता है और दूसरा बाहर आता है, तो बेहतर यही होता है कि सियासी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ है उनको सोचने की ज़रूरत है। 77 साल से जो एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, इसमें कोई ना कोई हमेशा एक फैसिलिटेटर, एक मावनत का रोल प्ले करते हुए नजर आए। हम आज ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब बाहर जेल से अगर आ जाएंगे तो मुल्क में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ना सिर्फ मैंडेट को आपने रिस्पेक्ट करनी है, और ये हमेशा के लिए होना चाहिए कि मैंडेट को आप, जिसने अमेरिका जैसे मुल्क में डीप स्टेट के अगेंस्ट जाके और डीप स्टेट की हिमायत के बगैर अगर डोनाल्ड ट्रंप अब एक सेकंड टर्म विन कर सकते हैं, लोगों की हिमायत हासिल उनको क्योंकि रही है, और उस चीज़ को अगर तस्लीम किया जाता है दूसरी तरफ से,
تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے, اور مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اداروں کی بھی ایک رسپیکٹ, ایک ریگارڈ ہونی چاہیے. سو ایک آپ کو مثبت سمت کی طرف ملک کو لے کر جانے کے لیے پولیٹیکل اینٹیٹیز کو یہ بات ضرور جاننے کی ضرورت ہے کہ جب تک آپ نے ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کی مخالفت میں, آپ نے غیر سیاسی قوتوں کے لیے ایک ڈھال بن کے, ان کے لیے ایک ٹول بن کے اگر کام کرتے رہیں گے اور اپنے اوپوننٹس کو صرف نیچا دکھانے کے لیے یا اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے آپ ایک ٹول کے طور پر اگر ایک بطور ٹول استعمال ہوتے رہیں گے, تو اس سے کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھے گا اور ہمیشہ ہم اسی وشس سائیکل میں پھنسے رہیں گے, اسی بھنور میں ہم پھنسے رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹس شوڈ بی گیون دیئر ٹائم ٹو کمپلیٹ دیئر ٹینیورز, جو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے. مودی ایک تیسری ٹرم جو ہے وہ ون کرتا ہے. 15 سال سے مودی جو ہے وہ برسر اقتدار نظر آتا ہے. اگرچہ حالات انڈیا میں بھی وہ فرق تھے اس بار, نوجوانوں نے جس طرح سے وہ اب کی بار مودی سرکار اور 400 پار اور کس قسم کے نعرے لگائے گئے تھے, لیکن نوجوانوں نے اس چیز کو رد کیا تھا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے 15 سالوں میں کتنے وزرائے اعظم بدل دیے اور کتنے ملک نشیب و فراز سے گزرا ہے. سو ہمیں بہتری اسی میں ہے ملک کی کہ ٹرمز یہاں پر پورے کرنے دینے چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک میرے خیال سے چارٹر آف ڈیمانڈز جو اپنے صرف مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں, وہ COD جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اس کو آپ نے صحیح معنوں میں اس کی ایک اپلیکیبلٹی ہمیں تب نظر آئے گی کہ جہاں پر ایک ریزنیبل اس میں ڈیمانڈز ہمیں دکھائی دے, اور جو کہ ملک کو واقعی میں ملک کے مفاد کے لیے, عوام کے مفاد کے لیے ہوں. اسی کے ساتھ ہی میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹ سے بھی ضرور آگاہ کیجئے.